हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। तो आज से हम लोग एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी के रिलेटेड सारे जो एग्जाम्स हैं इसमें टॉपिक वाइज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो उसकी आज ये पहली वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 8 and 48. If one of the number is 24, then the other number is। बहुत ही बेसिक सा डायरेक्ट रिलेशन पे बना हुआ क्वेश्चन है। अगर मान लो कोई दो नंबर हैं ए और बी, उनके अगर गुणा करोगे तो आंसर उतना ही आएगा जितना उसके एचसीएफ और एलसीएम को करने से आएगा। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एचसीएफ और एलसीएम कितना है? 8 और 48। ये बन गया 8 गुना 48। ए इंटू बी, इसमें एक नंबर है 24 और एक नंबर हमें कैलकुलेट करना है। अभी सॉल्व करो तो 8 1 टाइम्स, 8 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 3 16 टाइम्स। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 16। ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल रखेंगे क्वेश्चंस को, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि टीयर 1 के क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल होते हैं, बस प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर which when subtracted from 5834 gives number exactly divisible by। तो 5834 में से कोई एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है जिसकी वजह से वो जो आंसर आएगा वो इन चारों अंकों से परफेक्टली डिवाइड होगा। चारों अंकों से परफेक्टली डिवाइड होगा मतलब हमें उन चार अंकों का एलसीएम निकालना है। तो किन किन चीजों का एलसीएम निकालना है? 20 का, 28 का, 32 का, 35 का। चीजों को मैं बहुत सिंपल रख रहा हूं आप लोगों के लिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 7। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 5, और इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 7, और इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 8। तो सब में कॉमन टर्म क्या है? मतलब सारे फैक्टर्स को लिख लो, इट विल बी इजियर फॉर यू। तो सब में 4 4 कॉमन है, 8 है और 7 है और 5 है। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आएगा 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आएगा 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इतना ही है जितना 16 और 70 को मल्टीप्लाई करना। तो इसका हमने डबल ले लिया और इसका हमने आधा ले लिया। तो आंसर क्या आएगा? 1120। ठीक है, जो नंबर परफेक्टली डिवाइड होगा वो क्या है? 1120 है। ठीक है, तो उसको अगर हम निकालेंगे 5834 में से अगर 1120 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4174। तो हमारा आंसर आ गया 4714। एलसीएम आप अपनी मर्जी से कैसे भी ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली 35 को एलसीएम मान के आप बाकी सब वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, या जो कोई भी मेथड में आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो और जिसमें आप टाइम कम लगाते हो उस मेथड से आप कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नाइन्थ टर्म इन द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है हमारा? 0 3 15 सॉरी 8 15 24 35। इस तरह से नाइन्थ टर्म बताना है। 6 हो गए, 7 8 और 9। अभी पैटर्न देखो, पैटर्न समझो। डिफरेंस है 3, यहाँ पे डिफरेंस है 5, यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 11, यहाँ पे आ जाएगा 13, मतलब ये बन गया 48। यहाँ पे आ जाएगा 15, तो ये बन गया 63। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाएगा 17, तो अगला नंबर है 80। तो 80 इज आवर आंसर। इतना ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A number when divided by 114 leaves the remainder 21. If the same number is divided by 19, what is the remainder? अगर किसी नंबर को 114 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 21।
अगर उसी नंबर को 19 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, 19 जो है ना वो 114 का फैक्टर है जो 114 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर 40 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 4। अगर उसी 40 को मैं 12 के किसी फैक्टर से, जैसे कि मान लो 3 जो है ना 12 का एक फैक्टर है, उससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। ये रिमाइंडर उतना ही है जितना रिमाइंडर आएगा जब मैं इस 4 को 3 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में कि अगर 12 के फैक्टर से उसी नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर उतना ही आएगा जो पहले वाले रिमाइंडर को 3 से डिवाइड करने पे आएगा। इसी पैटर्न को यहाँ पे यूज करना है। किसी एक नंबर को मैंने डिवाइड किया 114 से तो मेरा डिवाइड रिमाइंडर आ गया 21। अगर उसी नंबर को मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर उतना ही आएगा जितना 21 को 19 से डिवाइड करने पे आना चाहिए, वो है 2। तो ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, एसएससी में हो या आरआरबी में हो या आईबीपीएस में हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, रिमाइंडर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन आते हैं और ये बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two numbers are in the ratio 3:4. Their LCM is 84 and the greatest number is। ठीक है, दो नंबर हैं जिनका रेशियो 3 और 4 है। उन नंबर्स को हम लोग मान लेते हैं 3x और 4x। और एलसीएम क्या है 84 और एचसीएफ क्या है। एचसीएफ वही है जो कॉमन फैक्टर है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, अगर ध्यान से देखो तो इसके फैक्टर्स हैं 3 और x, इसके फैक्टर्स हैं 4 और x, तो हमारा एचसीएफ भी क्या बन गया x। तो हमें रिलेशन पता है, किसी भी दो संख्याओं की अगर गुणा करोगे उतना ही आएगा जितना उसके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा पे आएगा। तो दो नंबर्स क्या क्या हैं हमारे पास, 3x 4x, और हमारा एचसीएफ क्या है x, और हमारा एलसीएम क्या है 84। अभी सॉल्व करो, x से x कट गया, अगर 4 से डिवाइड करोगे ये कितने बार जाएगा 21 बार, 3 से डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो कौन सा टर्म बड़ा है, 4x बड़ा है या 5x बड़ा है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं 7 रख दूं तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है 28। अगर स्मॉलर वैल्यू पूछता, स्मॉलर वैल्यू होती 3x, वो आ जाती 21। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, एक ही बार पढ़ो लेकिन ध्यान से पढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो एक सीक्वेंस चल रही है यहाँ पे 2 6 11 17, ये हो गए 4 5 और 6। तो पैटर्न समझो, डिफरेंस कितना आ रहा है 4, यहाँ पे डिफरेंस है 5, यहाँ पे 6 आना चाहिए, यहाँ पे 7 आना चाहिए और यहाँ पे 8। तो 17 और 7 कितना बन गया 24, 24 और 8 कितना बन गया 32। तो ये में हो गया मेरा ऑप्शन सी। चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, इन क्वेश्चंस में दोबारा वेरीफाई करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, स्ट्रेट अवे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। 136 किसी नंबर को 136 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 36 आएगा। अगर उसी नंबर को 17 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा। किसी नंबर को 136 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ गया 36। उसी नंबर को उसके एक फैक्टर जो कि 17 उसका फैक्टर है, 17 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर उतना ही आएगा जितना ये 36 को 17 से करने पाएगा। आप क्लियरली देख सकते हो क्या है ऑप्शन डी 2। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A 4-digit number is formed by repeating 2-digit number such as 1515
3737। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक अगर आपको पैटर्न याद है तो स्ट्रेट अवे आप बता सकते हो कि 101 है। अगर नहीं पता तो दो तरह से आप कर सकते हो। पहला ध्यान में रखो, ये मतलब वेरिफिकेशन से 1515 को मैं लिख सकता हूँ 1500 प्लस 15। इस 1500 को मैं लिखूंगा 1500 मेरा आ जाएगा ब्रैकेट में। 15 को अगर कॉमन लिया यहाँ बच जाएगा एक, तो 15 इंटू 101, 101 मेरा एक फैक्टर है, मतलब 1515 101 से डिवाइड होगा। अगर दूसरा नंबर भी वेरीफाई करना है 3737 को मैं लिखूंगा 3700 प्लस 37। अगर 37 में कॉमन लूंगा, ये बच गया 100, ये बच गया एक, तो ये क्या बन गया 37 गुना 101। तो 101 से ए भी डिवाइड हो रहा है, तो क्लियरली मेरा आंसर यही है। तो यहाँ पे इसी के साथ मैं एक बता दूं, एक पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। किसी भी दो संख्याओं को अगर 101 से डिवाइड करोगे तो वो संख्या दो बार रिपीट होगी। अगर उसी दो संख्या को मैं 10101 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही दो संख्या रिपीट होगी तीन बार। अगर किसी भी तीन अंकों की संख्या को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1001 से तो वो तीन अंकों की संख्या रिपीट होगी दो बार। इस पैटर्न को ध्यान में रखो, तो जो एक सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 336। तो वही रिलेशन HCF इंटू LCM बराबर है A इंटू B। ठीक है, तो HCF हमारा है 12, LCM है 336। पहला नंबर मान लो हमें नहीं पता, लेकिन दूसरा पता है 84। अभी डिवाइड करो, 12 से कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स। ये 7 से कितनी बार जाएगा 7 चौक 28, रिमाइंडर 5, तो 7 8 टाइम्स। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 48। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये ही तो कॉन्सेप्ट है जिसपे अलग अलग तरह से, एक बार रेशियो बेस्ड में पूछा, एक बार डायरेक्ट पूछ लिया, एक बार एलसीएम पूछ लिया, एक बार एक नंबर पूछ लिया, ऐसे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को बनाता जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे अगर डेटा लिखते जाओगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। x प्लस वाई ये है 36, और HCF की वैल्यू क्या है 3, और LCM की वैल्यू क्या है सॉरी 105। तो हमें क्या पता करना है, रेसिप्रोकल पता करना है। 1/x प्लस 1/y की वैल्यू पता करनी है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर x इंटू वाई, न्यूमरेटर x प्लस वाई। अगर कोई भी दो संख्या एक्स वाई है तो उसका प्रोडक्ट उतना ही आएगा जितना उसके HCF और LCM का आएगा। अभी सॉल्व कर लो, सम तो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ पे 36, प्रोडक्ट भी यही है 3 इंटू 105। अभी सॉल्व कर लो, 3 से कितने बार कटेगा 12 बार, ये 3 से कितने बार कटेगा 4 बार, ये 3 बार, और ये बच गया 15 5 बार। तो हमारा आंसर है 4/35। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए या कोई भी डेटाबेस अगर मुझे शेयर करना होगा तो मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे शेयर करूंगा। एंड इफ एनी प्राइवेट कॉलेजेस वांट मी टू कांटेक्ट, यू कैन कांटेक्ट मी। द सेम थिंग फॉर द प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स और एसएससी और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की ट्रेनिंग के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।